स्वागत आप सभी का पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और स्टूडेंट 13 फरवरी से आप सभी के प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। प्रायोगिक परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की। और यहाँ पर नियमित और प्राइवेट स्टूडेंट दोनों के लिए मैं बता दूं तो प्राइवेट स्टूडेंट्स जो स्वाध्यायी जिन्होंने फॉर्म भरा है उनकी प्रायोगिक परीक्षाएं एग्जाम के बीच में होगी, अभी नहीं है। अभी केवल जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो जिन्होंने नियमित फॉर्म भरा है, वही केवल प्रायोगिक परीक्षा दे पाएंगे 13 फरवरी से। और इनके स्कूल के खुद के सेंटर में ये परीक्षाएं होंगी, जबकि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रायोगिक परीक्षाएं जिस सेंटर पर वो परीक्षा देने जाएंगे वहाँ पर होगी। तो प्रायोगिक परीक्षा किस तरह होना है, क्या हम पूरे नंबर ले सकते हैं जिससे हमारे परसेंटेज अच्छे बन जाएं, बढ़ जाएं, या पूरे नंबर नहीं मिलेंगे तो क्या किया जाए, तो वो मैं यहाँ पूरी जानकारी दे रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि प्रैक्टिकल केवल फॉर्मेलिटी है, तो ऐसा नहीं है, आपके पूरे परसेंट इस पे डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पूरे रूल हम देख रहे हैं, तो पूरे वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग ध्यान से देखिएगा कि क्या करना है आपको कि पूरे नंबर आप ले पाएँ। तो कक्षा 10वीं में यहाँ 3 प्रैक्टिकल आपको दिए जाएंगे, 5-5 नंबर के हैं। टोटल 15 नंबर हैं इस प्रैक्टिकल पर। आंसर शीट आपको दी जाएगी, एमपी बोर्ड की तरफ से आती है और उसमें आपको प्रैक्टिकल लिखने हैं। अब ये एक्सटर्नल के ऊपर है, यहाँ पर एमपी बोर्ड की तरफ से रूल दिया गया है कि 3 प्रैक्टिकल देना है। फिर एक्सटर्नल जैसे आदेश देता है कि किस तरह कितने प्रैक्टिकल लिखना है, 2 भी लिखने के लिए दे सकता है। तो 15 नंबर टोटल रहेंगे। जो वाइवा होता है एक्सटर्नल की तरफ से, जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 3 नंबर के हैं। प्रायोगिक रिकॉर्ड जो आप फाइल बनाई होगी, रजिस्टर बनाया होगा प्रैक्टिकल का, उस पर आपके यहाँ 4 नंबर है और प्रोजेक्ट पर 3 नंबर। इस तरह कुल मिला के 25 नंबर जो है वो कक्षा 10वीं में रहेंगे प्रैक्टिकल के। अब नंबर कैसे मिलना है और किस तरह आप पूरे नंबर ले सकते हैं इसकी डिटेल में बता रहा हूँ। पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर कक्षा 12वीं के बारे में भी जानकारी दे दूँ कि जो फिजिक्स का प्रैक्टिकल है वो 30 नंबर का रहेगा। कोई एक प्रैक्टिकल यहाँ दिया है कि 18 अंक का रहेगा। प्रोजेक्ट कार्य 3 नंबर के, अभिलेख 4 नंबर। अभिलेख मतलब जो रिकॉर्ड आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बना के रखे हुए हैं। और मौखिक प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर के हैं। तो कुल 30 नंबर जो है वो आपको मिलेंगे। वहीं केमिस्ट्री में भी इसी तरह का पैटर्न है, हम देख सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जीव विज्ञान में भी है, कोई 2 प्रयोग दिए हैं यहाँ पर। और बाकी ये स्लाइड निर्माण और प्रोजेक्ट और प्रायोगिक रिकॉर्ड, मौखिक प्रश्न, ये सब मिलाकर 30 नंबर यहाँ पर हैं। वही इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस जो है, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस है, जो आईपी का पेपर है, जो प्रैक्टिकल है एग्ज़ाम, उसमें भी इस तरह दिए गए हैं। कोई 2 प्रयोग तो 12 नंबर के दिए हैं। प्रोजेक्ट कार्य और अभिलेख जो आपके रिकॉर्ड है, मौखिक प्रश्न यहाँ भी 5 नंबर के दिए गए हैं। और भी जो भूगोल वगैरह के सब्जेक्ट हैं उसमें भी इस तरह ही रहेंगे। तो एक प्रैक्टिकल हो, 2 हो, टोटल जो नंबर है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 18 नंबर है। तो जो एक्सटर्नल के ऊपर है कि वो 2 प्रैक्टिकल भी आपको लिखने के लिए दे सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको बताऊंगा कि जो आंसर शीट आपको एमपी बोर्ड की तरफ से मिलेगी, वो आपको जितने भी प्रैक्टिकल दे रहे हैं लिखने के लिए, वो आपको अच्छे से लिखना है। यदि आप उसमें छोड़ के आते हैं तो फिर मजबूरी में आपके नंबर काटने होंगे। नंबर कैसे मिलेंगे, ये आपके जो इंटरनल साइंस के जो टीचर हैं, जो प्रायोगिक परीक्षा ले रहे हैं, आपके जो स्कूल में साइंस पढ़ाते हैं, उनके ऊपर डिसाइड करता है कि वो किस स्टूडेंट्स को कितने नंबर दें। पहले से ही लिस्ट बन जाती है। ये नेचुरली मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, जो रियल फैक्ट है कि हर स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं पहले से टीचर चढ़ा लेते हैं कि कितने कितने देना है। उसके बाद जैसे मैंने ही किसी स्टूडेंट को यहाँ कक्षा 10वीं में 25 में से 25 नंबर दे दिए। अब उसके प्रैक्टिकल लिखने के लिए मैंने आंसर शीट दी। बाय द वे यदि उसने एक प्रैक्टिकल नहीं लिखा तो मुझे फिर 5 नंबर उसके काटने पड़ेंगे। इसलिए आपको जो भी आंसर शीट दे रहे हैं उसमें प्रैक्टिकल पूरा लिखना है, वो सावधानी रखना है। प्रैक्टिकल जो है वो आपको याद करके जाना है। कई जगह जो है वो रिकॉर्ड जो है बच्चों को दे दिया जाता है लिखने के लिए, पर नहीं देते हैं। तो आप लोगों को फिर याद करके जाना है, जैसे आपके साइंस की टीचर बोलें या फिजिक्स केमिस्ट्री की जो भी आपके टीचर्स हैं वो बोलें। तो टीचर्स एकेडमिक परफॉर्मेंस को देखकर, आपकी साल भर आपने जो अच्छा परफॉर्म किया है स्कूल में, उसके आधार पर आपको पूरे में से पूरे नंबर दे सकता है। जिनके 30 नंबर के प्रैक्टिकल हैं उनको 25 में से कम तो किसी को नहीं मिलना है। पूरे स्कूल में सभी बच्चों को 25 से 30 के बीच नंबर दिए जाएंगे। वहीं कक्षा 10वीं में भी 20 से 25 के बीच रेगुलर स्टूडेंट्स को नंबर दिए जाते हैं। इससे कम नहीं देंगे क्योंकि उससे स्कूल को ही फ़ायदा है, आप लोगों के परसेंट इंक्रीज़ होना है। पर आपको प्रैक्टिकल ज़रूर लिखना है आंसर शीट में। यदि आप छोड़ कर आते हैं तो फिर आपको नंबर
नहीं भी मिले काटे जा सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे उसमें नहीं लिख पाएंगे तो फिर प्रूफ रहता है उसमें कापी जो चेकिंग होगी तो नंबर पूरे देना तभी पॉसिबल होगा जब आप प्रैक्टिकल लिखेंगे। अब बात आते हैं जो मौखिक प्रश्न है वाइवा, उसमें आप लोगों को जो प्रैक्टिकल है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर आपके थ्योरी वाले सब्जेक्ट से भी, फिजिक्स केमिस्ट्री या जो भी प्रैक्टिकल है उसके थ्योरी सब्जेक्ट से भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो एक्सटर्नल आपसे पूछ सकता है। तो यदि आप सही जवाब देते हैं तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा। कुछ स्कूलों में ये हो सकता है कि जो एक्सटर्नल हैं वो वहाँ पर ये बोले कि मैं ही नंबर दूंगा, इंटरनल टीचर जो भी है उसने जो नंबर दिए उनको नहीं माने, तो वो वाइवा के आधार पर फिर डिसाइड करता है कि आप यदि अच्छा बोल रहे हैं तो वो आपको 30 में से 30 नंबर दे देगा, और बाकी स्टूडेंट्स यदि जवाब नहीं दे रहे हैं तो नंबर काट भी सकते हैं। पर जहाँ तक है स्कूल में पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि किस बच्चे को कितने नंबर देना है, या आपके व्यवहार के ऊपर भी, पर कहीं पक्षपात भी देखने को मिलता है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो साल भर नहीं पढ़ते हैं पर एग्ज़ाम के टाइम पर अपना बेस्ट करते हैं। अब उनको भी पूरे नंबर चाहिए प्रैक्टिकल में, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप जो है वो वाइवा की अच्छे से तैयारी करें। जो मौखिक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एक्सटर्नल के द्वारा, यदि आप उसका सही जवाब देते हैं, जितने भी वो क्वेश्चंस करते हैं, तो वो आपके टीचर को बोल सकते हैं कि इस स्टूडेंट्स ने पूरे आंसर करेक्ट दिए हैं, इसको पूरे नंबर दिए जाने चाहिए। और वो यदि आपको 28 नंबर दिए हैं, 25 दिए हैं, तो वो पूरे 30 नंबर्स जो है वो आपके करवा देंगे, क्योंकि आपने उनको सही जवाब दिया है। और यदि किसी स्टूडेंट्स के जो क्लास में जो टीचर है उसने पूरे नंबर दिए और वो जवाब नहीं दे रहा है तो एक्सटर्नल उसके नंबर कम भी करा सकता है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। यदि आप एक्सटर्नल को खुश करते हैं जवाब देकर वाइवा में, तो वो आपको पूरे नंबर यहाँ पर दिलवा सकता है, चाहे आपके टीचर ने आपको कम नंबर दिए हों। और प्रैक्टिकल जो आंसर सीट है उस पर आपको अच्छे से लिखना है, जितने भी स्कूल के तरफ से दिए जा रहे हैं, अदरवाइज़ आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट फाइल ये पूरी कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो आपके नंबर काटे जा सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल की डिटेल से टेंशन नहीं लेना है, प्रैक्टिकल में सभी को अच्छे नंबर ही मिलना है। बस कोशिश ये करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकें, जिससे आपके परसेंटेज इंक्रीज़ हों। किसी को एब्सेंट नहीं होना है, नहीं तो प्रैक्टिकल में भी सप्लीमेंट्री आ जाती है। तो इन बातों का आप सभी को ध्यान रखना है। यहाँ से अब आपकी वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। इसका पहला चरण जो प्रैक्टिकल है वो अब आपका स्टार्ट हो जाता है। वहीं प्राइवेट स्टूडेंट्स के भी सेम इसी तरह प्रैक्टिकल होंगे, पर उनके सेंटर पे होंगे एग्ज़ाम के बीच में। तो ये थी पूरी डिटेल प्रैक्टिकल को लेकर। घबराइए नहीं, बहुत आराम से आप लोग परीक्षा देने जाइए। आपको रोल नंबर भी बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में लिखना होगा। आगे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।